नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी प्यारे दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह की और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2025 जनवरी तक कितनी पहुंच गई है। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली भारत में कुछ और रामसर स्थल ऐड हुए हैं। तो आज का सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है और आज के सेशन को इसी बड़े न्यूज के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में क्या आ सकता है इस न्यूज पर। तो विच स्टेट नाउ हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑन फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला जो स्टेट है वो कौन सा है। तो बिल्कुल उसका नाम आपको याद रखना है, तमिलनाडु। दोस्तों, अब देखिए फरवरी 2025 के अनुसार भारत में इस समय जो टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं वो 89 हो गए हैं। पहले भारत में 85 थे और फरवरी में अब 4 यहाँ पे प्लस हुए हैं। तो कुल मिलाजुलाकर भारत में रामसर स्थलों की संख्या पहुंच गई है 89। और इस 89 में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है। वहां पर कितने हैं? तो 20 हैं दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो रामसर स्थल होते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है और इनको क्यों पूरी दुनिया भर में घोषित किया जाता है। तो देखिए, रामसर स्थल एक प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स जिसको हिंदी में दोस्तों बोला जाता है आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि वे प्लेसेस होते हैं जहां पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों तक जो पानी होता है वो उथले रूप में जमा होता है। उथला रूप का मतलब कि यहाँ पे जो पानी की डेप्थ होती है वो अप टू 6 मीटर मानी जाती है दोस्तों। तो धरती का कोई भी ऐसा स्थान जहां पर 6 मीटर की गहराई तक का पानी साल भर या साल के कुछ महीनों अगर जमा होता है तो हम उन प्लेसेस को वेटलैंड्स या फिर आर्द्र भूमि के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे झील हो गया, धान का खेत हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं धरती पे। अब इनका इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटली अगर देखें तो ये पृथ्वी की किडनी कहलाते हैं, यानी कि ये पूरे की पूरी पृथ्वी की जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। तो इसलिए इन वेटलैंड्स को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए दोस्तों। तो इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए पूरी दुनिया ने पहली बार जो कन्वेंशन किया था वो 1971 में 2 फरवरी के दिन। इसीलिए आप देखोगे कि हर साल 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे आपसे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा 2 फरवरी को इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब 1971 में क्या होता है, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों रामसर। एक कैस्पियन सागर के तट पर ये जो रामसर नाम का शहर है, यहीं पे दुनिया के अधिकांश देश इकट्ठे होते हैं और वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक कन्वेंशन करते हैं या फिर समझौता बनाते हैं। और इस कन्वेंशन के तहत दुनिया भर में जो भी वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको लिस्ट आउट किया जाता है ताकि रामसर कन्वेंशन के तहत उनको क्या किया जाए, बचाया जा सके। तो अब इस लिस्ट के तहत भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या पहुंच गई है दोस्तों वो 89। रिसेंटली फरवरी 2025 में भारत में 4 नए प्लेसेस यहाँ पे ऐड हुए हैं। वो 4 नए प्लेसेस कौन से हैं? आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है वहां पे 100% ये पूछे जाएंगे, उनके नाम बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे तमिलनाडु में 2 हैं, सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में एक है खेचोपलरी आर्द्र भूमि और झारखंड में है उधवा झील। तो ये जो 4 प्लेसेस नए ऐड हुए हैं, एक तो आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि भारत में जो 89 यहाँ पे वेटलैंड साइट्स हैं या फिर रामसर स्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में है दोस्तों। तो देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 है। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझिएगा, भारत के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है दोस्तों कि वर्तमान में भारत जो है पूरे एशिया में, बिल्कुल याद रखिएगा, इस समय सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। और अगर इसको पूरे वर्ल्ड में देखें तो वो 3रे नंबर पर है। साथ ही एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो याद रखनी है कि झारखंड और सिक्किम इन दोनों में पहली बार किसी रामसर साइट्स का अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025, यानी कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम क्या है। थीम आपको याद रखना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग।
अब ये जो नई दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला है दोस्तों, इसको 1 फरवरी को हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और अभी कितने फरवरी तक ये मेला चलेगा, तो ये 9 फरवरी तक चलेगा। इस पूरे के पूरे दुनिया के सबसे बड़े विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और जो भारत मंडपम है दोस्तों, ये प्रगति मैदान पर स्थित है। एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, इस बार की जो थीम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम लोग जो अपने गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, उसी से संबंधित है। यानी कि इंडिया का संविधान लागू हुए इस वर्ष जो है कि 75 साल पूरे हो गए। तो हम लोगों ने जो हमारे संविधान का प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना कहां से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी से इंस्पायर होकर इस मेले का थीम रखा है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है और आने वाले एग्जाम में 100% इस बुक मेले का जो थीम है वो पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि जो हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट है, उसके जो डायरेक्टर है युवराज मलिक, उन्होंने बताया कि इस पूरे मेले के दौरान हमारा जो फोकस कंट्री होगा, यानी कि किस देश को हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा तरजीह दी है, वो है रसिया दोस्तों। तो ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबू धाबी जैसे बहुत सारे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो भाग लेंगे। और इस पूरे मेले के दौरान दुनिया भर के 200 से ज्यादा पब्लिशर्स और 1000 से ज्यादा जो स्पीकर्स हैं, यानी कि वक्ता हैं, वो यहाँ पे भाग लेंगे दोस्तों। 1 फरवरी की ही एक और बड़ी न्यूज आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्थित जो अमृत उद्यान है, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसको भी यहाँ पे आम जनता के लिए ओपन कर दिया है। और अब ये मुगल गार्डन 1 फरवरी से लेकर दोस्तों 30 मार्च तक ओपन होगा। और इसमें दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों या फिर इंडिया के सिटीजन्स हों, वो यहाँ पे फ्री एंट्री पा सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशन लगती है, आप जाकर इस अमृत उद्यान का लुत्फ उठा सकते हैं। और साथ ही प्रगति मैदान पर दुनिया का सबसे बड़ा लगा हुआ इस विश्व पुस्तक मेले का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बोर्ड्स एनुअल गाला इन मुंबई ऑन 1 फरवरी 2025। तो देखिए 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के वार्षिक जो समारोह है, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस बड़े क्रिकेटर को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये क्रिकेटर का नाम आपको दोस्तों याद रखना है, क्रिकेट के गॉड यानी कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को इस बार का बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। बीसीसीआई ने इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जो शुरुआत की थी दोस्तों 1994 में। किसके सम्मान में उन्होंने किया था, तो इंडिया फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन कर्नल सीके नायडू। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे कर्नल सीके नायडू, उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार को 1994 में बीसीसीआई ने स्टैब्लिश किया था। और सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार को पाने वाले 31वें खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी लाला अमरनाथ को दिया गया था दोस्तों, वो भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूं दोस्तों कि 2023 में ये अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर 2 लोगों को मिला था, जिनका नाम मैंने ऑप्शन में भी मेंशन कर दिया है। अगर सचिन की बात करें दोस्तों, तो इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले क्रिकेटर हैं। और सबसे बड़ी चीज कि टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा जो कह सकते हो कि रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैं। और इसी वजह से इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।